नमस्कार देवी और सज्जनों। हेलो फ्रेंड्स, वास्तु अजित चैनल पे मैं मयूरा अजित जाधव आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। मेरी शैक्षणिक पात्रता बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमपीए शास्त्रीय संगीत, एमए संस्कृत, एलएलबी स्पेशल है। आज मैं आपको संस्कृत रावण विरचितम शिव तांडव स्तोत्र और उसके हर संस्कृत श्लोक का हिंदी अर्थ बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मान्यता अनुसार शिव तांडव स्तोत्र की रचना दशग्रीव रावण ने की है। रक्ष जाति अर्थात राक्षसों का पराक्रमी मुखिया, बलवीर्य साहस संपन्न लंकाधिपति रावण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य का पौत्र तथा दैत्य सुमाली का नाती था। विश्रवा मुनि तथा कैकेसी का पुत्र होने से वह पितृकुल से ब्राह्मण और मातृकुल से दैत्य था। रावण श्रुतिधर 18 शास्त्रों का ज्ञाता और प्रकांड पंडित था। दानव शिल्पी मय की पुत्री मंदोदरी से उसका विवाह हुआ था। धनाधिपति यक्षराज कुबेर पहले लंका के राजा थे। कुबेर को जीतकर विजयदम में मतवाला होकर रावण आकाश मार्ग से जा रहा था। तब मार्ग में कैलाश पर्वत आने पर विमान रुक गया। विमान की बाधित गति देखकर वह क्रुद्ध हुआ और अपनी शक्ति पर अहंकार भाव रखकर कैलाश को उठाने का उसने प्रयत्न किया। कैलाशपति महादेव ने तब अपने अंगूठे से उसे दबाया। पर्वत के नीचे दब जाने से उसके हाथ कुचले गए। तब दैन्य भाव से रावण ने शिव की अभ्यर्थना प्रार्थना की। वही पंचचामर छंद में वर्णित स्तुति शिव तांडव स्तोत्र में है। इस स्तोत्र की भाषा अनुपम और जटिल है। ये स्तोत्र शिव स्तुति और उनकी प्रसन्नता के लिए रामबाण है। अंततः करुणा से द्रवित होकर भगवान भोलेनाथ ने रावण पर कृपा की और उसके हाथ मुक्त हुए तथा पुनः पूर्ववत स्वस्थ भी हो गए। आइए अब सुनते हैं रावणकृत शिव तांडव स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डम निनादवड्डमर्वै चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धन् धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानस कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापद क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्बधूमुखे मदान्ध सिन्दूर स्फुरत् त्वदुत्तरीय मेदुर् मनो विनोदमद्भुतं विवर्तु भूत भर्तरी। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहम् सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरिणी विदुसराङ्घ्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर। ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गवानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं
सुधामयूखलेकया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाधरीकृत प्रचण्ड पञ्चसायकि धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकप्रकल्पनैकशिल्पिन् त्रिलोचने मतिर्मम। नवीनमेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुरुत्कुहू निशीथिनित्तमप्रबन्धबन्धुकन्दर निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्दूरकलानिधानबन्धुरश्रियं जगद्दुरन्दर। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा विलम्बे कण्ठकन्धलि रुचिप्रबन्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्वदभ्रविभ्रमद्भुजङ्गमस्फुरद्धगद्धगद्विनिर्गमत्करालभालहव्यवान् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डव शिव दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रज गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुरद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः सदा सदा शिवं भजे। कदा निलिम्पनिर्झरि निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनाललामभाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यः इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ स भक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। इति श्रीरावणविरचितं शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम नमः शिवाय। अब हम रावणकृत शिवतांडव स्तोत्र के प्रत्येक संस्कृत श्लोक का हिंदी अर्थ जानेंगे। जटाटवी गलज्जल जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। अर्थात जिन्होंने जटारूपी अटवी यानी सघन वन से निकलती हुई गंगा के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में विशाल सर्पों की लटकती हुई माला को
धारण कर डमरू के डमडम डमडम शब्दों से मंडित महाघोष करते हुए शिव ने प्रचंड तांडव किया। वे शिव हमारा हित संपादन करे, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करे। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। अर्थात शिव की जटा को एक कड़ाह यानी कड़ाही जैसे एक बड़े पात्र की उपमा देते हुए रावण कहता है कि जटा में बड़ी द्रुत गति में चक्राकार भ्रमण करती हुई देव नदी गंगा की शुद्ध लोल लहरें लता की तरह लग रही है व उनके शीश पर झिलमिला रही है। शिवजी का मस्तक घूमती हुई गंगा की चंचल तरंगों से सुशोभित हो रहा है। दूसरी ओर उनके माथे पर धधकती हुई भीषण अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अपने शीश पर वे अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। उन भगवान शिव जी में मेरा निरंतर अनुराग हो। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। अर्थात गिरिराज पुत्री किशोरी पार्वती के चारु हास विलासपूर्ण शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से कठिन आपत्ति का भी निराकरण हो जाता है, दुस्सह आपदाएं नष्ट हो जाती है, ऐसे दिगंबर तत्व में अर्थात महादेव में मेरा मन आनंद व विनोद प्राप्त करे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्बधूमुखे मदांध सिंदूर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहम्, सदा शिवं भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। अर्थात भगवान शिव की जटा से लिपटे मणिधारी भुजंग व सर्पों के फणों की मणियों की पीत प्रभा से दिशाएं इस प्रकार द्युतित हो उठी है, प्रभा पुंज फैला रही है, मानो दिशा कोई सुंदर स्त्री हो जिसके मुख को केशर कुंकुम के अंगराग से लिप्त कर दिया हो। प्रभा पुंज दिशा रूपी स्त्रियों के मुख पर कुमकुम का लेप कर रहा है। दूसरी ओर शिव जी ने मदांध गजासुर के चर्म का उत्तरीय पटुका ओढ़ा हुआ है। स्तुतिकार रावण कहता है कि ऐसे भुवन मोहन भगवान भूतनाथ से मेरा मन सदा अद्भुत आनंद पाता रहे। उनकी पिलिमामयी मेदुर छवि सदा मेरे मन के मोद का कारण बने। महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत ग्रंथ की कथा के अनुसार सभी सर्प कश्यप मुनि तथा उनकी पत्नी कद्रु की संतानें थी। कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी विनता सूर्य देव के सारथी अरुण और गरुड़ की माता है। कद्रु सौतिया डाह के कारण छल करके सरल हृदया विनता को अपनी दासी बना लेती है। महापराक्रमी गरुड़ के जन्म के बाद उन्हीं के द्वारा उनकी माता की दासत्व से मुक्ति होती है, किंतु सर्पों व गरुड़ के मध्य भयंकर वैर ठन जाता है जो अब तक वर्तमान है। विनतानंदन गरुड़ को अपनी माता के कष्टों को देखकर दारुण दुख होता है। वे सर्पों से पूछते हैं कि मैं तुम लोगों पर क्या उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए। इस पर सर्प कहते हैं कि तुम यदि हमें स्वर्ग से अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ महातेजस्वी और अति विशालकाय थे। अमृत प्राप्ति हेतु स्वर्ग लोक जाते समय मार्ग में उन्हें अपने पिता कश्यप मुनि और तपशुद्ध वालखिल्य ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है तथा वे जाकर इंद्र
व अन्य देवताओं के साथ भयंकर संग्राम कर उन्हें पराजित करके अमृत कलश स्वर्ग से लाकर सर्पों को सौंपते हैं तथा अपनी माता को दासी भाव से मुक्ति दिलवाते हैं। वे स्वयं भी मुक्त होते हैं। यह बात और है कि अंततः सर्प व सर्प माता उस अमृत का लाभ उठा नहीं पाते, क्योंकि गरुड़ सर्पों से चतुराई करते हुए कहते हैं कि वे पहले नदी में स्नान कर पवित्र हो जाए, बाद में ही अमृत पिए। अतः सब सर्प अमृत से भरे कलश को कुश के आसन पर रख स्नान करने निकल जाते हैं और उसी समय देवराज इंद्र अपना अमृत कलश युक्ति पूर्वक वहां से उठाकर देवलोक चले जाते हैं। अस्तु स्नानादि से निवृत्त होकर सर्पों ने देखा कि अमृत कलश वहां नहीं है। वे समझ जाते हैं कि उनके कपट का ही यह फल उन्हें मिला था। अंततः अपनी धर्मनिष्ठा और कठोर तपस्या से शेषनाग श्री विष्णु की शैया बनकर धन्य हुए तथा वासुकी शिवजी का आभूषण बन गए। वासुकी मणिधारी महासर्प है। प्रस्तुत श्लोक में रावण जटा में लिपटे वासुकी महासर्प की स्तुति करते हैं। तमिलनाडु में चिदंबर स्थित नटराज मंदिर के गोपुर के दोनों ओर 108 शिव के नृत्य का अंकन किया है और प्रत्येक मुद्रा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र अनुसार प्रस्तर पर उत्कीर्ण है, क्योंकि शिव संगीत, नृत्य, नाट्य योग, व्याख्यान आदि विद्याओं में पारंगत है। शिव संसार के क्रमबद्ध जीवन के प्रतिपादन के लिए नृत्य करते हैं। उनका नृत्य पंचाक्षर नमः शिवाय 5 अक्षरों का समुदाय है। उनके पग में न, नाभि में म, स्कंध में शी, मुख में व एवं मस्तक में य है। उनके 4 हाथों में से डमरू वाले हाथ सृजन और अभय मुद्रा वाले हाथ से आशा व रक्षा द्योतन होता है। अग्नि लिए हाथ विध्वंस एवं पैर की ओर उठा हाथ आत्मा के आश्रय स्थल का प्रतीक है। सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरिणी विधु सरांग्रि पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। अर्थात शिव जी के चरण पादुका में नमस्कार निवेदन करने के लिए इंद्र सहित समस्त देवताओं की पंक्तियां ही पंक्तियां उपस्थित है। इंद्रादि समस्त देवताओं के मुकुटों पर स्थित फूलों की पराग धूल के निरंतर झरते रहने से शिवजी की पाद पीठ धूल धूसरित हो रही है। शिवजी का जटाजूट भुजंगराज अथवा महासर्प की माला से बंधा हुआ है। रावण अभ्यर्थना करते हुए भगवान से कहते हैं कि हे शशि शेखर, मेरी श्री अथवा राजलक्ष्मी चिरकाल तक अक्षुण्ण बनी रहे। ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन निलिंपनायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुन। अर्थात जिन्होंने ललाट रूपी वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि की लपटों में कामदेव को भस्म कर दिया और देवराज इंद्र का शीश झुका दिया। हे महामुंडमाली, आपका जटायुक्त विशाल ललाट वाला मस्तक जो सुधाकर यानी चंद्रमा की अमृतवर्षी किरणों से शोभायमान व सुशोभित है, हमें संपत्ति प्रदान करने वाला हो, हमारी संपदा की रक्षा करे। मदन दहन की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार औषधिप्रस्थ नामक नगर के शिखर पर निरामय ज्योति स्वरूप भगवान शिव ध्यान परायण हो गए। पर्वतराज ने वहां पहुंचकर उनका अभ्यर्चन किया और अपनी पुत्री पार्वती के लिए शिव की सेवा अर्चना करने की अनुज्ञा चाही। गिरिराज की प्रार्थना का गौरव रखने के लिए शंभु ने स्वीकृति दे दी। नगेंद्र नंदिनी पार्वती अपनी जया और विजया नामक सखियों के साथ वहां रहती हुई
महादेव के लिए कुश, फल, पुष्प, जल आदि की व्यवस्था व सेवा करती रही। दूसरी ओर वज्रांग और वरांगी का पुत्र तारकासुर ने पारियात्र पर्वत पर कठोर तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्रिलोक का स्वामी बनकर देवताओं को त्रस्त करने लगा था। प्राप्त वर के अनुसार उसका वध केवल शिव के औरस तेज से जन्मा पुत्र ही कर सकता था और शिव स्वयं हिमालय पर्वत पर तपस्या में रत थे। इंद्र ने देवताओं के हित साधने के हेतु अपने पराक्रमी देव सुभट कामदेव को उनके पूरे दल बल के साथ शिव तपस्या भंग करने के लिए तपस्थली भेज दिया। कामदेव अपनी पत्नी रति व मित्र वसंत के साथ नृत्य संगीत गान कुशल अप्सराओं को लेकर तपोवन में भगवान शंकर के आश्रम पहुंचे। ध्यानस्थ शिव के आगे विफल हुए, लेकिन वहां पार्वती के आने पर कामदेव ने अपना पुष्प बाण संधान किया तथा अपने 5 बाणों में से पहला सम्मोहन नामक बाण शिव पर चला दिया। अपने तप पर आघात होने से क्रुद्ध शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। उससे समुद्भूत प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होकर तत्क्षण कामदेव भस्मीभूत हो गया। रावण भगवान शंकर के इस रूप से भी अभिभूत है। समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकलने वाले 14 रत्नों में से एक चंद्रमा भी है। पुराणों में वर्णित 27 नक्षत्र अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि को प्रजापति दक्ष की पुत्रियां कहा जाता है, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। उनमें से वे रोहिणी पर विशेष रूप से आसक्त थे, जिससे उनके श्वशुर दक्ष ने उन्हें क्षयरोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया। तत्पश्चात चंद्र की अन्य पत्नियों के बीच बचाव करने पर वह शाप एक निश्चित कालावधि में बदल गया। चंद्र के पुत्र बुध आगे चलकर चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए, जिसमें श्री कृष्ण का अवतार हुआ। पुराणों में कथा के अनुसार संहिकेय राहु एक बार चंद्र के पीछे पड़ गए थे, तो आर्त होकर वे शंकर के शरण में गए। तब उदार आशय शंकर ने चंद्र को अंगीकार करके अपना शीश भूषण बना लिया। शिवलिंग के स्नान का जल निकलने की जाली को सोमसूत्रम कहते हैं। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलन धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम। अर्थात शिवजी ने अपने विकराल ललाट पर धक धक जलती हुई प्रचंड अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। नगराज किशोरी के वक्ष कक्ष पर पत्रभंगी रचना करने वाले एकमात्र अद्वितीय शिल्पी भगवान त्रिलोचन में मेरा अनुराग सदैव बना रहे। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तम प्रबंध बंधु कंधर निलिंप निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। अर्थात नवीन जलधर समूह से घिरी हुई अमावस्या की रात्रि सी प्रगाढ़ कालिमा से आच्छादित जिनका कंठ प्रदेश है, जो सुरसरिताधर अर्थात गंगाधर है, वे गजचर्म धारण किए हुए हैं एवं चंद्रकला की शोभना से सुंदर कांति वाले हैं। साथ ही जो जगत की धुरी को धारण करते हैं, वे प्रकारांतर से गंगाधर एवं जगदाधर मेरी श्री की रक्षा करे, संपत्ति का विस्तार करे। ओम प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विलंबी कंठ कंधली रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अर्थात पूर्ण विकसित नील कमलों के ढेर से द्युतित होने वाली कालिमा सदृश श्यामलता से जिनका कंठ प्रदेश सुशोभित है, मैं उन महादेव को भजता हूँ। मैं मदन रिपु कामदेव, त्रिपुर रिपु
संसार भवभयहारी दक्ष यज्ञ के नाशक गजासुर अंधकासुर का संहार करने वाले और यमभयहारी शिव की आराधना करता हूँ। कुमार स्कंद के द्वारा तारकासुर वध के उपरांत उसके 3 महाबली पुत्र विद्युन्माली, तारकाक्ष तथा कमलाक्ष घोर तपस्या में रत हुए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके जब वे अमरत्व का वर न पा सके तो वे ब्रह्मा जी से बोले कि हे जगत गुरु, 3 पुर स्थापित करके हम लोग इस पृथ्वी पर आपकी कृपा से विचरण करेंगे। हम 1000 वर्ष में आपसे मिले और यह तीनों पुर एक ही भाव को प्राप्त हो, जो इन इकट्ठा हुए पुरों को एक ही बाण में नष्ट कर दे, वही केवल हम लोगों का मृत्यु स्वरूप हो। उनके यह वर प्राप्त करने के बाद दैत्य शिल्पी मय दानव ने तीनों पुरों का निर्माण किया। तारकाक्ष का स्वर्णमय पुर स्वर्गलोक में, कमलाक्ष का रजतमय पुर अंतरिक्ष में तथा विद्युन्माली का लोहमय पुर पृथ्वी पर था। दैत्यों के सुंदर और सुदृढ़ दुर्गों से युक्त वे तीनों पुर दूसरे त्रिलोक के समान थे तथा मय दानव की माया से रचित वे अद्भुत पुर मन की पहुंच से भी परे थे। साथ ही विशालकाय, युद्धपरायण, युयुत्सु एवं इंद्रादि देवों का दमन करने वाले दैत्यों से सेवित थे। वे दुर्मद किंतु शिवभक्त असुर शिव के प्रभाव से अवध्य थे। देवगण उनके ताप व त्रास से पीड़ित थे। फलतः उन्होंने त्रिपुर संहार के लिए शिव जी से प्रार्थना की। सदाशिव के प्रसन्न होने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उनके लिए रथ का निर्माण किया। उस पर आरूढ़ होकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण को पाशुपत अस्त्र से युक्त कर शिव जी ने जैसे ही त्रिपुर का चिंतन किया, वे तीनों पुर जुड़ गए। तब देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने बाण चलाकर त्रिपुर को तीनों दैत्यों सहित दग्ध कर दिया। अतः रावण ने पुरों का छेदन करने वाले महादेव को पुरच्छिदम करके संबोधित किया। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसार दक्षो गुंष्ठात् स्वयंभुवः अर्थात दक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। जगदम्बा सती नाम से उनकी पुत्री बनी। उनकी प्रजावृद्धि के कार्य से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। एक बार उनके आगमन पर शिव अपने आसन पर ही बैठे थे तो अपने उच्च पद से दुर्मद हुए दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा तथा देव सभा में ही उन्हें बहुत दुर्वचन कहे व शिवजी की ओर से मन मैला कर लिया। कालांतर में शिव का अपमान करने के लिए दक्ष ने बृहस्पति सव नामक यज्ञ किया। बिना निमंत्रण के सती पितृगृह गई और वहां शिव का यज्ञ भाग न देखकर तथा पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने की स्थिति में वे अत्यंत दुखी और क्रुद्ध हुई। उन्होंने स्वयं को वही योगाग्नि में भस्म कर दिया। समस्त दिशाओं में हाहाकार व्याप्त हो गया। तब देवर्षि नारद से सती का वृत्तांत सुनकर क्रोधाविष्ट महादेव ने अपनी जटा को महारोष से पर्वत के शिखर पर पटका। उससे उनका महाबली गण वीरभद्र उत्पन्न हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार हाथों में विविध आयुध लिए हुए और अपने रोमों से उत्पन्न किए हुए अनेक उत्तम गणों के साथ वीरभद्र यज्ञ स्थल पर गया, जो कि गंगा द्वार के समीप कनखल पर था। वहां दक्ष की यज्ञशाला में महातेजस्वी वीरभद्र तथा उनके क्रुद्ध गणों ने जाकर यज्ञ का संहार कर दिया। सब कुछ तहस नहस करके दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। अतः रावण ने दक्ष यज्ञ ध्वंस करने वाले भगवान शिव को मखच्छिदम करके संबोधित किया। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम
स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। अर्थात महीयसी देवी सर्वमंगला पार्वती की कला माधुरी के शिव रसी कहे। देवी के कला विलास का वे भंवरे की तरह रसपान करते हैं। शिव विविध लोक मंगलकारी कलाओं से मिलने वाले आनंद के रसी कहे। मैं मदन रिपु कामदेव त्रिपुर रिपु संसार भवहारी दक्ष यज्ञ के नाशक गजासुर अंधकासुर का संहार करने वाले और यम भयहारी शिव की आराधना करता हूँ। जयत त्वदभ्र विभ्रम भुजंगमस्फुरद धगद धगद विनिर्गमत कराल भाल हव्यवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अर्थात प्रबल वेग से कुंडलाकार घूमते हुए फुत्कारने वाले क्षुब्ध सर्प के बाहर निकलते हुए श्वास के सम क्रम वेग से जिनके ललाट की अग्नि प्रज्वलित हो रही है और जो मृदंग के धिमित धिमित करते ऊंचे रव में व गंभीर मंगल स्वर के ध्वनि क्रम के अनुरूप प्रचंड तांडव कर रहे हैं, उन भगवान शिव की जय हो। दृश्यद्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुरद्विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मन सदा सदा शिवं भजे। अर्थात शीला व रंगी बिरंगी शैया में, सर्प व मोतियों की माला में, महामूल्यवान रत्न व मिट्टी के ढेले में, मित्र व शत्रु पक्ष में, तृण व कमल सदृश नेत्रों में, प्रजा व महाराजा में कब मेरी प्रकृति एक समान होगी, समान भाव रखेगी, तब मैं सदा शिव की उपासना करूंगा। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विमुक्त लोल लोचना ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम। अर्थात सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में मन को एकाग्र करके अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा तट पर पर्णकुटी में रहकर हाथों की अंजलि माथे पर लगाते हुए मैं कब दुर्बुद्धि से मुक्त हो पाऊंगा। मेरे नेत्र बड़े चंचल हैं, अपने भाल पर तिलक लगाकर कब मैं शिव मंत्र के उच्चार करने का सुख पाऊंगा। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति संततम्। हरे गुरौ स भक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम विमोहनम हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। अर्थात जो कोई भी जन नियमित इस तरह बताए गए इस उत्तमाति उत्तम स्तवन का पाठ, स्मरण अथवा वर्णन करता है, वह सदैव परम शुद्धि को प्राप्त करता है एवं समस्त जगत के गुरु भगवान हर यानी शंकर की कृपा से सुंदर भक्ति में अविलंब प्रगति करता है और शिव के अलावा किसी अन्य गति को वह प्राप्त नहीं होता। निश्चित ही है कि भगवान श्री शंकर का चिंतन देहधारी अर्थात मनुष्य की मोह माया को हर लेने वाला है। पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। अर्थात संध्या के समय पूजा के अनंतर इस शिव भक्तिमय रावण के गाए हुए स्तोत्र का पाठ जो कोई शिव पूजा प्रवण जन करता है, उस भक्त को शिवजी श्रेष्ठ हाथी घोड़ों से युक्त रथ तथा सदा स्थिर रहने वाली शुभानना लक्ष्मी अर्थात विपुल वैभव प्रदान करते हैं। इति श्री रावण विरचितम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र संपूर्ण हुआ।
इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।